जैसा कि हम बोर्ड पर देख रहे हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो संख्याओं की तुलनाओं पर आधारित हैं। इसके अंतर्गत हमसे पूछा गया है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है और यहाँ 4 तथा -5 में 4 एक धनात्मक संख्या है जबकि -5 एक ऋणात्मक संख्या है। इसीलिए 4 -5 से बड़ा होगा जबकि -5 4 से छोटा होगा। इसे सांकेतिक रूप में यदि हम लिखना चाहें तो 4 और -5 में 4 को बड़ा दिखाया जाएगा जबकि -5 को छोटा दिखाया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, जो पूछा गया है -8 तथा 0 में कौन सी संख्या बड़ी है। हम जानते हैं कि 0 और -8 में जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं वह 0 से हमेशा छोटी होती है। इसी के आधार पर 0 और -8 में से -8 0 से हमेशा छोटी होगी, अर्थात 0 -8 से बड़ी है। यदि इसे हम सांकेतिक रूप में लिखना चाहें तो 0 को -8 से बड़ा दिखाया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि -7 तथा -3 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम जानते हैं कि -7 और -3 जो दोनों संख्याओं में माइनस लगा हुआ है, यह हमें बताता है कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं जिनमें दोनों में ऋणात्मक संख्या हो या दोनों में माइनस लगा हुआ हो, तो जिसका संख्यात्मक मान छोटा होता है उसका मान बड़ा हो जाता है और जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है वह छोटी मानी जाती है। तो हम देखते हैं -7 और -3 में से किसका संख्यात्मक मान छोटा है। तो -7 और -3 में से 3 का संख्यात्मक मान 7 से छोटा है, इसलिए जब दोनों में माइनस लगा हुआ होगा तो -3 -7 से बड़ा होगा और -7 -3 से छोटा होगा। यह कंडीशन तभी फॉलो किया जाएगा जब दोनों परिमेय संख्याओं में माइनस लगा हुआ हो, अर्थात दोनों परिमेय संख्याएं ऋणात्मक होंगी। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को, जिसमें दो ऐसी संख्याएं दी हुई हैं जो परिमेय संख्या के रूप में अर्थात P/Q के रूप में हैं। तो जब भी हम इस तरह के प्रश्न को देखते हैं तो उसमें हर को बराबर करना पड़ता है। यदि हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वही परिमेय संख्या बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा होता है वह परिमेय संख्या छोटी होती है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका हर बराबर है। तो हाँ, प्रश्न संख्या 4 में 1/3 तथा 2/3 में से पूछा गया है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो दोनों का हर समान होने के कारण जब 2/3 में 2 1/3 के 1 से बड़ा है, इसलिए हम 2/3 को 1/3 से बड़ा कहेंगे। जब इसे हम सांकेतिक रूप में लिखेंगे तो 1/3 को 2/3 से छोटा दिखाएंगे, अर्थात 2/3 बड़ा परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, जिसमें 4/7 तथा 2/3 दिखाया गया है। जब हम इन दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को देखते हैं तो एक का हर 7 है जबकि दूसरे का हर 3 है। सबसे पहले
हम इन दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को बराबर करना चाहेंगे। जब हम इन्हें बराबर करने का प्रयास करते हैं तो इन दोनों हर वाली संख्याओं का लघुत्तम निकाला जाता है। 7 और 3 का लघुत्तम जब ज्ञात 7 गुने 3 अर्थात 21 आता है। जो लघुत्तम संख्या 21 प्राप्त होता है, हर को हम इसी 21 के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम 5वां प्रश्न को देखते हैं। जब 4/7 में 7 को 21 बनाने जाएंगे तो 7 में हमको 3 से गुना करना होगा। जब हम हर में 3 से गुना कर लेते हैं तो अंश में भी 3 से गुना करना पड़ता है। अब हम चलते हैं आगे 2/3 के पास। जब हम 2/3 में 3 को 21 बनाना चाहते हैं तो इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, और जब हम 3 में 7 से गुना करेंगे तो अंश अर्थात 2 में भी 7 से गुना करना होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके गुणनफल की ओर। जब हम 4 से 3 में गुना करते हैं तो होता है 12, जबकि 7 में 3 से गुना करेंगे तो होगा 21। अब उसी प्रकार जब हम 7 में 2 से गुना करते हैं तो होता है 14, और 7 में 3 से गुना करेंगे तो होगा 21। अब हम देख पा रहे होंगे कि दोनों का हर एक समान अर्थात 21-21 है। अब हम ये पता करेंगे कि किस परिमेय संख्या का अंश बड़ा है, 12 बड़ा है या 14 बड़ा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 12 और 14 में 14 बड़ा है, इसीलिए 14/21 को बड़ा दिखाया जाएगा, जबकि 12/21 को छोटा दिखाया जाएगा। और जब यह 14/21 बड़ा हो गया तो हमारा 2/3 4/7 से बड़ा होगा। अब हम इसे शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताना चाहेंगे ताकि आप देखते ही देखते इस पूरे प्रश्न को हल कर सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथा और 5वां प्रश्न को पुनः इसके शॉर्टकट ट्रिक से। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इसमें 1/3 और 2/3 दिया हुआ है। यह बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये दोनों में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। इसके लिए हमें तिर्यक गुना करना पड़ता है। 3 से 1 में अर्थात तिरछा गुना करके और ऊपर अंश के तरफ लिख लिया जाता है। 3 और 1 को जब हम गुना करते हैं तो 3 एकम 3 प्राप्त होता है, जबकि 3 से तिर्यक गुना 2 में करेंगे तो 3 दूनी की 6 प्राप्त होता है। अब हम यह देखेंगे कि किसका तिर्यक गुना बड़ा है, ये 3 बड़ा है या 6 बड़ा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 और 6 में 6 बड़ा है, इसलिए इस 6 के तरफ वाला 2/3 परिमेय संख्या बड़ी होगी, जबकि 1/3 छोटी होगी। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में दिखाया गया है 4/7 और 2/3। इसमें या इस ट्रिक में यह जानना जरूरी नहीं है कि दोनों हर बराबर है अथवा नहीं। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट तिर्यक गुना करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। जब हम 3 से 4 में गुना करते हैं तो 3 चौका 12 प्राप्त होता है, जबकि 7 और 2 में गुना करते हैं तो 14 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि ये 12 बड़ा है या 14। हम देख पा रहे होंगे कि 12 और 14 में 14 बड़ा है, इसीलिए हमारा 2/3 वाला परिमेय संख्या 4/7 से बड़ा होगा। जब हम लोग परीक्षा में इसे हल करेंगे तो ये 12 और 14 3 और 6 नहीं लिखेंगे, इसे हम अपने माइंड में रखेंगे और डायरेक्ट बड़ा और छोटा का चिन्ह लगाएंगे। जैसे एक और प्रश्न मैं आपको देता हूं और बताता हूं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। जैसे 3/7 और 7/11 में से कोई आपसे पूछे कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, तो हम तिर्यक गुना करेंगे। 11 से 3 में गुना करेंगे, 11 तिया 33, और 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49। यहाँ पे 33 हुआ, यहाँ पे 49।
तो 33 और 49 में 49 वाला बड़ा होगा, इसलिए 49 के तरफ का 7/11 का जो परिमेय संख्या है वो 3/7 से बड़ी होगी।